Hi friends, today's topic is writer, writing skills, movie writer in astrology. My name is Narendra Ujja from Yoga Aim Nadi Astrology. So we can see writer, blog writer, content writer, movie writer, serial writer through एस्ट्रोलॉजी। वो क्या कम्बिनेशन है, वो बर्थ चार्ट में क्या कम्बिनेशन है जो आपको राइटर बनाते हैं। मेन हाउस जो है, मेन हाउस थर्ड हाउस है राइटिंग कम्युनिकेशन का। जो मेन हाउस है थर्ड हाउस है। थर्ड प्लस 11, ऑल 11 इज आल्सो गेन एंड कम्युनिकेशन। 3 + 11 combination makes you a good writer, a professional writer. Third is only writing, but 11 is gain. When gain is there, we can say that the person will goes into the writing skill. Okay, so let's discuss the planet Mercury planet represents to writing। जैसे वीनस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से मरकरी जो रिप्रेजेंट करता है वो राइटिंग को करता है, राइटिंग है। ठीक है, अगर मरकरी में 3 11 है तो वो राइटिंग करवाएगा। अगर नहीं भी है तो मरकरी गुड होना चाहिए, तो राइटिंग स्किल तो नेचुरली है, उसमें तो आ ही जाएगी। जैसे वीनस मैरिज करवाता है, 2 7 ना भी हो तो वो मैरिज करवा देता है, गुड होना चाहिए। उसी तरह से मरकरी जब भी गुड होगा तो राइटिंग स्किल्स बेटर आएंगी, गुड आएंगी। ठीक है, मरकरी साथ मून होगा तो इमोशनल होगी। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द कॉम्बिनेशन with 3 11 categorized। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या स्किल्स हैं जो क्रिमिनल और वार के लिए होते हैं। 7 8 12 और 6 8 12। 7 इज 12 इज अग्रेशन, ठीक है, फाइटिंग। ठीक है, 6 8 12 इज आल्सो रिलेटेड टू फाइटिंग, अग्रेशन, प्रॉब्लम्स। ओके, तो वो 3 11 के साथ 7 8 12 आएगा तो वो क्रिमिनल या वार से रिलेटेड वो राइटर होगा। ठीक है, सेकंड इज ट्रैवलिंग। ओके, ट्रैवलिंग राइटर या हम कह सकते हैं इसको जो गाइड होते हैं। ठीक है, सो ट्रैवलिंग रिलेटेड, टूरिज्म के रिलेटेड जो राइटर, ब्लॉग राइटर होते हैं, वो क्या होता है 3 9 12 +5। 3 9 12 इज ट्रैवलिंग +5 क्रिएटिविटी। जब 5 और 9 3 9 11 3 11 के साथ आता है तो क्रिएटिविटी उसमें इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, 8 12 आता है तो वो डेप्थ, उसमें डेप्थ आ जाती है, थोड़ा ये हार्डशिप आ जाती है। सो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट 8 12। जब 8 12 होता है तो एस्ट्रोलॉजी फील्ड, मेरा 8 12 है तो मैं एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, कंटेंट मटेरियल, जो भी राइटिंग स्किल्स, ये इसको कम्युनिकेशन कह लो, वीडियो बनाना भी। ठीक है, तो वो 8 12 होना चाहिए। थोड़ा सा हार्डशिप आ जाती है इसमें जब 8 12 आता है। ठीक है, रोमांटिक जो राइटर होते हैं वो 5 8 12 या 5 8 या 5 12 से के साथ 3 11 होता है तो रोमांटिक है। मरकरी के साथ वीनस आ गया तो रोमांटिक, या किसी भी दशा भुक्ति में 3 11 जिस प्लैनेट के साथ है वो वीनस आ गया तो वो रोमांटिक राइटर बन जाता है। उसमें अगर वीनस ना भी हो तो 5 8 12 होना चाहिए कंबाइन में। जहाँ दशा भुक्ति अंतर में जो प्लैनेट है उसके अंदर 3 11 +5 8 5 12 होना चाहिए तो वो रोमांटिक राइटर बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप कोई भी कॉम्बिनेशन का राइटर हो तो वो कॉम्बिनेशन ऐड करते जाओ, वो राइटिंग स्किल वैसे ही बन जाएगा। जैसे ब्यूटिशियन का है तो 5 8 12 आएगा, वीनस आ गया, मून आ गया। मून जो होता है इमोशन देता है, अगर मून असेंडेंट में है तो इमोशनल होगा, इमोशनल सॉन्ग लिखेगा। ठीक है, ठीक है, उसकी अगर वो असेंडेंट में पाइसिस
असेंडेंट पाइसिस स्टैंडर्ड है, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है बियॉन्ड इमेजिनेशन पावर काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पाइसिस मून असेंडेंट में हो या असेंडेंट पाइसिस का हो, ठीक है, तो इमेजिनेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर अगर जप्यूटर में है तो उसकी राइटिंग स्किल्स में क्या आ जाएगा, जो रिलीजियस, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी वाली राइटिंग होगी। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, जैसे आतुशो आशुतोष गावस्कर जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो हिस्टोरिकल मूवीज़ क्रिएट करते हैं, हिस्टोरिकल राइटर है। लगान मूवी उन्होंने बनाई है, जोधा अकबर, मोहनजोदड़ो एंड पानीपत। सो उन्होंने मूवीज़ बनाई है, वो हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल उनके मैक्सिमम प्लैनेट जो है कॉप्रिकॉर्न और असेंडेंट में है। कॉप्रिकॉर्न असेंडेंट सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो असेंडेंट है वो भी एक्वेरियस में है। ठीक है, सो एक्वेरियस में वो सन के साथ कंबाइंड, सन मून मार्स के साथ, मार्स खुद है तो मार्स सन मून के साथ कंबाइंड है। ठीक है, मार्स, और मरकरी उसका कैप्रिकॉर्न में है। ठीक है, तो उनके जो मैक्सिमम प्लैनेट और जो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में होने के कारण वो हिस्टोरिकल मूवी बनाते हैं। ठीक है, उनको सक्सेस मिल रही है, 10/11 होने के कारण वो सक्सेस मिल रही है। अगर और कोई बनाएगा वो हिस्टोरिकल मूवीज, तो वो इतनी सक्सेस नहीं ले सकता। रोमांटिक मूवीज है, आदित्य चोपड़ा जी बना रहे हैं। ठीक है, राइटर है। ठीक है, डायरेक्टर यश चोपड़ा जी थे। तो उनके जो आदित्य चोपड़ा राइटर थे, उसके कॉम्बिनेशन क्या है, 311 के साथ 512 या 5812 थे। ठीक है, और उनकी जो राइटिंग स्किल्स है तो वो रोमांटिक ही है। ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वीर जारा, ठीक है, मोहब्बतें जैसी हिट सुपर हिट फिल्में, दिल तो पागल है जैसी सुपर हिट फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, राइटर किए हैं। ठीक है, तो वो कैसे कर पाए, उनके जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो मैटर करते हैं। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी पोइम, उनके साथ जो 311 कम्बिनेशन थे, 510 था। 510 पैट्रियट बना देता है पर्सन को। ठीक है, वो 510 होने के कारण वो पैट्रियट पोइम्स, सॉन्ग्स, उनके नॉवेल्स, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कर, डेप्थ आ जाती है। जब 812 आ जाता है तो डेप्थ आती है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स के साथ जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, अगर कोई ब्यूटिशियन पे ब्लॉग बना रहा है, जब उसके कॉम्बिनेशन है, वीनस क्या उसकी दशा होगी। ठीक है, उसके में अगर वीनस मान लो सेट, उसके साथ मरकरी उनका राइटिंग स्किल बता रहा है, मरकरी के साथ वीनस है, तो वीनस क्या बताएगा उसको, ग्लैमर फील्ड बनाएगा। ठीक है, अच्छी जो रोमांटिक। ठीक है, अगर उसके साथ सैटर्न आ गया, ठीक है, तो उसमें लॉन्गिविटी ज़्यादा हो जाएगी, वो अच्छे लॉन्ग नावल लिख सकते हैं। सैटर्न क्या है, पावर देता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक इंक्रीज करने की पावर देता है। सैटर्न क्या है, हिस्टोरिकल, ओल्ड थिंक है। ठीक है, कई बार ट्रेंड चल जाता है, अभी ओल्ड थिंक का भी, वीनस सैटर्न है तो ओल्ड थिंक का भी ट्रेंड चल जाता है। ट्रेंड वैसे क्या है, वीनस का है, ओल्ड थिंक का, न्यू थिंक का है। ठीक है ना, उसके साथ सैटर्न जो 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 प्लैनेट उसके साथ कंबाइन में आएंगे, उसकी पावर भी उसके साथ इंक्रीज होती रहेगी। उसके पास साथ जितने प्लैनेट्स होंगे उनकी जो पावर है, मेन दशा भुक्ति अंतरा है, दशा भुक्ति, दशा में के साथ वाले प्लैनेट के साथ जो भी कंबाइंड होंगे उनकी पावर भी उसमें आएगी। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो होते जाएंगे। ठीक है, अगर मूवी में देखो हिस्टोरिकल, जो रोमांटिक है, ठीक है, क्रिमिनल है, फाइटिंग का है, जो 7/8/12 जो होता है ना, फाइटिंग का है, वो जो फाइटिंग वाली मूवी बनाते हैं उसका राइटिंग वाले राइटर जो होते हैं 7/8/12 होते हैं। इमोशनल हो गए, मून होगा। ठीक है, मून असेंडेंट में होगा, दशा भुक्ति अंतरा में मून आ जाएगा। ठीक है,
वीनस आएगा तो लव वाली मूवी बनाएगा, ठीक है। उसका राइटर का माइंड कैसा है, सॉन्ग कैसे हो, जैसे सॉन्ग पैट्रियट सॉन्ग बना रहा है, रोमांटिक सॉन्ग बना रहा है, अग्रेशन वाले सॉन्ग बना रहा है, राइट राइट कर रहा है। सो डिपेंड करता है कि राइटर का माइंड कैसा है, एसेंडेंट कैसा है, मूड कैसा है, मूड किसके साथ कनेक्ट है। सो एवरीथिंग वी कैन चेक, so you can check with me if you want to go into the writing field. Okay, you can send me your birth chart details via email and WhatsApp. I will give you some suggestions which will be very useful to you. Thanks for watching my channel. Please subscribe, comment, like my video. Thank you.